जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का यंत्र मंत्र तंत्र की शिक्षा और दीक्षा दिया जाता है। योग विद्या की शिक्षा दिया जाता है। जो कोई भी साधक साधिका, माता पिता, भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले से शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और साधना करना चाहते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। निःशुल्क में शिक्षा और दीक्षा दिया जाता है सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। आज का टॉपिक होता है कुंडलिनी जागरण के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो कोई भी देखता है, माता पिता भाई बहन देखता है, साधक और साधिका देखते हैं, इसे समझना जरूरी होता है। उसके बाद ही जो भी कुंडलिनी शक्ति साधना करे या ना करे आपके ऊपर निर्भर होता है। जो कोई भी सनातन धर्मी है वो कुंडलिनी शक्ति जागृत करना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु की आश्रम में, गुरु की सानिध्य में ही साधना करना है। बिना गुरु में कोई भी साधन सिद्धि नहीं मिलता है। इसलिए आप सभी को निवेदन है, दरखास्त है, जो कोई भी है पास में गुरु है, पतंजलि यज्ञ शिविर है, उसमें जाकर अष्टांग साधन करना है, सीखना है। उसके बाद ही कुंडलिनी शक्ति को जागरण कर सकते हैं। जो कोई भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बीच बीच में स्किप करके ना देखें, ताकि आपकी समझ में नहीं आएगा। और एक बार देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बार बार देखने से ही आपके समझ में आ जाएगा। और ध्यान से देखना है, एक मन से देखने से आपकी सारे दिमाग में आ जाएगा कैसा होता है कुंडलिनी शक्ति, क्या होता है। आज का टॉपिक होता है कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होता है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इस वीडियो को शुरू से देखना है, लास्ट तक देखना है, स्किप ना करके देखना है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ भी नहीं, आप सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा, लाइक करने से कुछ भी नहीं होगा। आप चाहते हैं कमेंट करने से, हम कमेंट के जवाब देंगे, ज़रूर देंगे। मेरा समय निकल कर आपको जवाब देंगे, सभी का उत्तर देंगे, प्रश्न उत्तर जवाब देंगे। मतलब होता है जो कुंडलिनी कहाँ से आया, कौन सी विद्या में आया है, सोचना है। मतलब होता है पहला सबल होता है। बिना सबल में, बिना माता पिता के बिना तो कोई भी पुत्र जात नहीं होता, जन्म नहीं होता है। उसी तरह कुंडलिनी भी कैसे आया है। आजकल तो आप सारे यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे तो कुंडलिनी शक्ति के बारे में ऐसे वैसे दे देता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, देखना है, सोचना है। आपके दिमाग में जो गुरु होता है, गुरु की सानिध्य में जाकर कुंडलिनी के विषय में जानकारी होना चाहिए। मतलब होता है कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म विद्या की अंश होता है, जो निर्विकल्प होता है, अद्वितीय भाव को प्रकाश करता है, जो ब्रह्म भाव को प्रकाश करता है, वो ही कुंडलिनी शक्ति है। जो स्वयं को मुक्ति करता है और दूसरे को भी मुक्ति की मार्ग दिखाता है, वो ही कुंडलिनी शक्ति है। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो कुंडलिनी की शक्ति में जानकारी हो जाता है तो आप अपने आप ही निर्वाण कर सकते हो, अपने मन चाहे शरीर को त्याग कर सकते हो, वो ही कुंडलिनी शक्ति है। एक केवल गुरु शिष्य परंपरा में रहता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। किताब लेकर पढ़ने से, चाटने से, कंठस्थ करने से नहीं होता है। मतलब होता है ब्रह्म विद्या में कुंडलिनी की शक्ति का एक अंश है, क्योंकि ब्रह्म विद्या में होता है कि 4 वेदों का ज्ञान होता है। ब्रह्म विद्या में 4 वेदों का ज्ञान होता है, 4 महावाक्यों का ज्ञान होता है, और परमात्मा की कैसे चिंतन करना से, प्रार्थना करने से परमात्मा की प्राप्त करने के लिए उसी में मार्ग लिखा है, पहला होता है। दूसरा होता है जो मतलब होता है ब्रह्म विद्या का अंश हो जाता है कि अष्टांग साधना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आदि समाधि, 8 नियम होता है। उसी 8 नियम को पालन करना पड़ता है। उसके योग, प्राणायाम, ऐसे सारे क्रिया करना पड़ता है। मतलब मूलबंध, उद्यान बंध, ऐसे जालंधर बंद, ऐसे क्रिया को करना पड़ता है। सारे मुद्रा को करना पड़ता है, 84 लाख मुद्रा करना पड़ता है, 84 लाख योगासनों को सिद्ध करना पड़ता है। उसमें 24 आसन सिद्ध होता है, 84
योग का सिद्धि होता है, उसमें 8 भाग हो जाता है, उसमें फिर 4 भाग हो जाता है, उसमें 1 भाग हो जाता है। ऐसे गुरु विद्या में, ब्रह्म विद्या में है। मतलब होता है कि सारे ब्रह्म विद्या में ही लिखित है। मतलब होता है जो ब्रह्म विद्या होता है गुरु शिष्य परंपरा में चलता है उसमें ही होता है। 4 महावाक्यों से ही जो होता है वेदों को पहला अध्ययन करना चाहिए। उसी मतलब होता है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और ब्रह्मवेद। जो चारों वेदों को बार बार पढ़ना है, गुरु की सानिध्य में पढ़ना है, उसका सवाल सटीक से उत्तर पाना चाहिए, जरूरी है। पुराण को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पुराण में भक्ति होगा, भाव होगा, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। नई नई कहानी का शुरू हो जाता है। वेद में ऐसे कोई कहानी नहीं होता है, जो प्रकृति में है वही ही लिखा है। जो परमात्मा के लिए 4 रास्ता है, जो गुरु के साथ मिलाकर शिष्य वेद कहा जाता है, उसी ब्रह्म वेद होता है। उसी ब्रह्म वेद में 4 विद्या का होता है, 4 महाविद्या का वर्णन संपूर्ण में कहा गया है। जो गुरु शिष्य परंपरा में रहता है ये सारे क्रिया करना पड़ता है। मतलब होता है कुंडलिनी शक्ति के लिए अष्टांग योग का साधना करना पड़ता है, उसके साथ प्राणायाम आदि 84 योग सिद्ध करना पड़ता है, 84 लाख मुद्रा को सिद्ध करना पड़ता है, और मूलबंध, जालंधर, उद्यन बंध ऐसे क्रिया को सीखना पड़ता है। उसके साथ होता है विराट पुरुष की साधन होता है। विराट पुरुष की साधन होने के बाद होता है श्वास विद्या को साधन करना पड़ता है। श्वास विद्या को साधन करने के मतलब होता है योग विद्या होता है, ये होता है 84 योग विद्या को साधन किया है, उसमें अंश है, उसमें भी 4 भाग है, 2 भाग है, 1 भाग होकर उसमें समाप्ति हो गया है, मुद्रा का साधन करना है। उसके बाद होता है जो स्पर्श विद्या उसमें आ जाता है, जो कि गौतम बुद्ध ने दिखाया है प्रमाणित रूप से, जो गुरु शिष्य परंपरा में है, उसके सिवा नहीं ये लुप्त रखा गया है होता है। उसके बाद होता है कि कुंडलिनी शक्ति को बारे में जानना है, क्योंकि पहला होता है मूलाधार चक्र है, दूसरा होता है स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरा होता है मणिपुर चक्र है, चौथा होता है कारण चक्र होता है, 5वां होता है हृदय चक्र होता है, 6वां होता है विशुद्ध चक्र होता है, 7वां होता है आज्ञा चक्र होता है। ऐसे होता है शास्त्रा चक्र होता है बिंदु चक्र से। मतलब होता है 8 चक्र है, 9 चक्र है, 9 द्वार के लिए रखा गया। इसलिए इसी शरीर में हर स्थान में देवी देवता की अधिदेवता रहता है, उसके साथ देवी देवता वास करता है। इसके लिए ही सारे शक्ति को संचालन चलता है। मतलब होता है कि एक कुंडलिनी शक्ति जागरण करने से आपका कुछ शक्ति हासिल नहीं होता है। मतलब होता है मूलोद्वार चक्र को जागरण करने से आपकी जो धरती में शक्ति होता है, ज्ञान की शक्ति होता है, विघ्नराज रहता है, वो ही सारे शक्ति का मालिक होता है। निर्विघ्न से आपकी सर्व शक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, मंत्र यंत्र तंत्र को पाठ करता है और बहुत सारे अनुभव देता है। ऐसे बहुत सारे क्रिया होता है, वो होता है कुंडलिनी शक्ति है। पहला होता है श्वास विद्या होता है, दूसरा होता है कुंडलिनी विद्या होता है। उसके बाद होता है कि श्वास मतलब होता है किसी को छू कर भी उसे आरंभ किया जाता है और हो गया है। उसके बाद होता है विराट पुरुष की साधना हो जाता है। ऐसे होता है विराट पुरुष साधना हो गया है, श्वास विद्या हो गया है और कुंडलिनी हो गया है। उसके साथ होता है आयुर्वेदिक ज्ञान भी आ जाता है। इस शरीर में क्या है, कौन सी स्थान में कौन सी जड़ी का आघात जात हुआ है, उसी में है। इसी शरीर में सारे क्रिया है, उसे साधना पड़ता है। जो परम ब्रह्म को पाने के लिए चारों विद्या को ही उसमें रखना पड़ता है। उसके सिवा और है क्या कि स्वरदेह शास्त्र कहा जाता है। जब मतलब होता है आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व होता है। इसी 5 तत्व कहाँ से शुरू होता है, किस टाइम में शुरू होता है, उसी 5 तत्वों में भी और विभाजित हो जाता है। ऐसे दिन भर 24 घंटा होता है। सूर्योदय शास्त्र लेकर
मतलब होता है कुंडलिनी, मतलब होता है ब्रह्म विद्या में सारे विद्या समाहित होता है, जो कि गुरु शिष्य में परंपरा में होता है। एक इसमें नहीं होता है कोई भी स्वरदेव शास्त्र लाकर उसमें पाठस्थ करने से, कंठस्थ करने से नहीं होता है, उसमें देख के करने से नहीं होता है, आपका नुकसान ही होता है ऐसे दिखाने से। जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है उसमें ही समाहित होता है, उसमें जानकारी होना होता है, उसके सिवा नहीं होता है। कुंडलिनी खेल नहीं है, ब्रह्म विद्या खेल नहीं है, सभी का अधिकार है। मतलब जैसे कि 5 अंगुलियों में बराबर नहीं है, समानता नहीं है, फिर भी हाथ उसी को पकड़ता है, मतलब होता है हाथ मजबूत होता है। बिना पंच तत्व में कोई भी काम नहीं होते हैं, इसलिए पंच तत्व से ही सबको विद्या, सारी विद्या उसमें समाहित होता है। आयुर्वेदिक विद्या होता है, उसके होता है स्वरदेव विद्या होता है, कुंडलिनी विद्या होता है, स्वास्थ्य विद्या होता है। ऐसे 5 विद्या, विराट पुरुष का साधन होता है, ऐसे 5 विद्या उसमें समाहित होता है, जो कि 4 वेदों में समाहित है। उसमें ज्ञान भरपूर रहता है, स्वयं को मैं भाव को जागृत करता है। अहम ब्रह्मस्मि सहोम, ऐसे महावाक्यों को पालन किया जाता है। मतलब होता है कौन सी वेद में कौन सी मंत्र लिखा है, सोचना पड़ेगा। पुराण में नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में शब्द तो वहाँ पे लिखा है, परंतु वेदों में ही मंत्र उसका महावाक्य रूप में लिखा गया है। जो साधन करता है उसे पता चलता है, जो गुरु की मार्ग में चलता है उसे ही पता चलता है, और दूसरे के पास में नहीं होता है। बहुत सारे होता है, उसी में पर काय प्रवेश कर लेकर सारी विद्या उसमें होता है। योग साधना, कुंडलिनी साधना ये छोटा मोटा नहीं है। मतलब होता है कि कुंडलिनी साधना करने से अपने अंदर में मैं भाव को दूर कर देता है, स्वयं को ब्रह्म भाव कहता है, जगत को ब्रह्म रूप में दिखता है। उसमें काम नहीं होता है कि धंधा नहीं होता है, कोई भी मन नहीं लगता है, एक ईश्वर ही मैं हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, धंधा नहीं, ऐसे भाव होता है, उसमें कुंडलिनी शक्ति होता है। दुनिया में जो कोई भी आया है, जितना बड़ा साधु संत है, वो भी कुंडलिनी शक्ति उसका होगा, क्योंकि उसकी आशीर्वाद से भक्ति भाव होता है। जो कुंडलिनी की बाद ही भक्ति भाव आता है। भक्ति भाव छोटा चीज नहीं है, आप समझते हैं भक्ति भाव छोटा चीज है, नहीं है। भक्ति भाव में शरीर को कष्ट होता है, परंतु ईश्वर के दर्शन होता है। कुंडलिनी में शरीर को कष्ट देना पड़ता है, कष्ट देना पड़ता है, और ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, कोई भी परेशानी नहीं होता है। इस शरीर काट जाए, मतलब कुंडलिनी में इतना शक्ति है, इस शरीर को त्याग कर दूसरे के शरीर में जा सकता है। एक कुंडलिनी है, छोटा क्रिया नहीं है। बहुत सारे विद्या है, गुरु शिष्य परंपरा में लिखा है। जो गुरु शिष्य परंपरा में चलता है, स्वर विद्या से लेकर स्वस्थ विद्या को लेकर, विराट साधना को लेकर, कुंडलिनी साधना को लेकर, अष्टांग साधना लेकर, ऐसे बहुत सारे विद्या उसमें समाहित है, ज्ञान है। जो पंचमान 25 प्रकृति तत्सत मिला के 27 प्रकृति को वर्णना किया गया है। 4 महावाक्य और गुरु मंत्र को लेकर 5 महावाक्य बन गया है। जो कोई भी साधक साधिका, माता पिता ये साधना करता है तो जरूर संपर्क करना है। ये साधना छोटा सा क्रिया नहीं है, बड़ा सा क्रिया होता है। जो कोई भी साधना करता है उसे ही पता चलता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। गुरु मार्ग में रहकर कुंडलिनी शक्ति को साधना करने से ही आपको शक्ति का एहसास होगा। बिना गुरु मार्ग में कुंडलिनी शक्ति से कोई भी साधना नहीं होगा। इसलिए गुरु की सानिध्य में ही कुंडलिनी शक्ति की साधना करें, आपका हर मन वाक्य पूर्ण हो जाएगा। यदि आप सीखना चाहते हो, कुंडलिनी विद्या को सीखना चाहते हो और सिद्ध करना चाहते हो, हमें संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है, और कुछ भी नहीं है। निःशुल्क में शिक्षा दीक्षा दिया जाएगा, और साधना करो और सनातन धर्म का आगे बढ़ो। मतलब होता है बिना कुंडलिनी में कोई शक्ति जागृत नहीं होता है। कुंडलिनी शक्ति से परी होते हैं भक्ति भावना, भक्ति विद्या है। इसलिए भक्ति विद्या है सहज और सरल है, कुंडलिनी कठिन है। जो मैं बोल देने से कुछ नहीं होता है, कष्ट देकर मैं को उसको जागृत करना है, ब्रह्म को जागृत करना है। ब्रह्मत्व को जागृत करने से ही कुंडलिनी विद्या को प्रकाशित होता है। बिना
ब्रह्म का जागृत होता है तो मैं बोलने से कुछ नहीं होता है, मैं स्वरूप को कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ईश्वर प्रति भक्ति विश्वास आस्था रखना चाहिए, गुरु के प्रति आस्था विश्वास भक्ति रखना चाहिए और कुंडलिनी विद्या का साधना करना है। जो आजकल यूट्यूबर पर, ट्विटर पर, फोन पर बहुत सारे कुंडलिनी विद्या दिखाया जाता है, ऐसे साधना नहीं करना है। जो ऐसे काम साधना करता है मतलब होता है कुंडलिनी का स्टेप होता है, मूलद्वार चक्र जब जागृत होता है काम वासना कुछ जागृत होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। और जो नेगेटिव ऊर्जा जागृत हो जाए तो उस काम वासना जागृत हो जाता है, तो उसमें कैसे उसे शीतल करना है, उसे काम वासना को कैसे लगाना है, गुरु की सानिध्य में ही होता है। बिना सानिध्य में कोई भी साधना सिद्धि नहीं होता है। इसलिए जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सारी चीजों को त्याग कर सकता है वो कुंडलिनी शक्ति को ही जीत पाएगा। मतलब होता है शरीर में सारे देवी देवता को वास होता है, वो ही आपको जिताने के लिए मतलब होता है आपका हर काम में फेल्यूर देख कर देता है। जो काम में चला जाता है वासना में चला जाता है आपका उसी विद्या को फेल कर देता है। इसलिए काम को विजय पाना है, क्रोध को विजय पाना है, मोह मद मात्सर्य को विजय पाने से ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है। इस सारा ऐश्वर्य को पार करना पड़ता है, अष्टादश ऐश्वर्य को पार करना पड़ता है, तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए उससे बचने से ही जो टीवी पे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर देख रहे नहीं होगा, केवल गुरु की सानिध्य में साधना करने से कुंडलिनी साधना होता है। ऐसे नहीं करना है। योग जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान भी कर सकते, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। शरीर को स्वस्थ कर सकते हो। रामदेव की बाबा के है, योग आसन है, पतंजलि शिक्षा केंद्र है, बहुत सारे शिविर है, उसमें जाकर योग विद्या सीख सकते हो। मतलब है कुंडलिनी नहीं सीख सकते हो, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में ही है। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, किताब को चाट कर खाने से कुछ भी नहीं होता है, जो गुरु शिष्य परंपरा में ही समाहित होता है। इसलिए कोई भी साधना करना चाहते हैं, कुंडलिनी साधना करना चाहते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, जो मुक्ति स्वयं को मुक्ति देता है और दूसरे को भी मुक्ति देता है, शरीर में सारे देवी देवताओं को मुक्ति देता है, वो ही कुंडलिनी शक्ति है, ब्रह्म विद्या है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति कहा गया, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो भी करता कुंडलिनी विद्या करना चाहते हैं हमारे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। माफ़ करें, जो कोई माता पिता भाई बहन इस वीडियो देख रहे हैं तो लाइट चला गया है, अंधारा में ही बोलना पड़ता है। ठीक है, आप सुनिए, केवल इस रिकॉर्ड को सुनिए। आपको इस मुंह से कोई भी छोटा मुंह में बड़ा बात कह दिया तो माफ़ करें। आज का टॉपिक है कि कुंडलिनी के लिए जानकारी इतना ही है और कुछ भी नहीं है। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी नहीं। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।